का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझ मैसेज को या मद्दू किया और मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मिल बैठ के आप लोगों से जो कि आप लोगों में से अक्सर से मेरी गायबाना मुलाकात फेसबुक के तवस्सुत से रहती है, मगर अब यहाँ बिलमुशाफा मुलाकात इसका मज़ा ही कुछ और है। और जावेद भाई ने इतनी मेरी वो बातें कही कि पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझ में मौजूद भी है कि नहीं। अलबत्ता बहरहाल उनकी मेहरबानी, उनकी मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इन लफ्ज़ों में याद किया। अच्छा, अब मुझसे कहा गया है कि मैं कुछ अपने हवाले से बात करूँ, तो अब यह है कि बुनियादी तौर पर मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में पला बड़ा, 31 बरस की उम्र तक इसी मिट्टी में रहा, फिर यहाँ से निकला, आज 21 बरस हो गए हैं। मसला ये हो गया, मैंने अभी कहा कि यहाँ से निकला, मैं निकला तो हूँ पर अभी तक खुद को पूरी तरह निकाल नहीं पाया हूँ। हो सकता है मेरा जिस्म वहाँ हो, लेकिन दिल और रूह अब तक यही रह गई है, जिसकी तलाश में मैं गाय बगाए आता हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे बैठ के पराठा भी खा लेता, तो वो असल में उसी रूह की तलाश है कि जो मैं यहाँ छोड़ के चला गया हूँ। तो हो सकता है वो मुझे किसी के फुटपाथ पे बने हुए होटल की बेंच पे मिल जाए, या मुमकिन है कि कहीं सड़क पे घूमते हुए कबूतरों का झुंड देखे उसके बीच में फिरती हुई नजर आ जाए, तो मैं उसकी तलाश में रहता हूँ। और जब भी यहाँ आता हूँ तो क्योंकि लोग अक्सर मुझसे ये कहते हैं, मेरे साथ होता ही है कि जैसे मैं लैंड होता हूँ वैसे एक्टिव हो जाता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये, लोग पूछते हैं कि भाई थोड़ा आराम कर लो। बात यह है कि 15 दिन के लिए जो आदमी आएगा तरस तरस के 2.5-3 बरस बाद, तो फिर वो अगर आराम करता रह जाएगा तो फिर वो जिस तुझू के लिए यहाँ आया है तो मुमकिन वो पूरी नहीं हो सकेगी। अच्छा, जहाँ तक बात है मेरी अफसाना निगारी की, लोग कहते हैं मुझे अफसाना निगार, बाखुदा मैं अपने आप को अफसाना निगार नहीं तस्लीम करता, मानता नहीं हूँ। हाँ, ये है कि मुझे कहानी लिखने का शौक है, तो मैं कोशिश करता हूँ जिस तरीके से मैं, देखिए ये नक्कात का काम होता है कि आपकी तहरीर को वो अफसाना, कहानी, दास्तान, ये जो अवार्ड या जो भी कह ले होता है, ये नक्कात का काम होता है। लिखने वाले का काम मेरी नजर में लिखना होता है, ये नहीं सोचना होता है कि वो अफसाना लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, दास्तान। अगर वो ये करता रह जाएगा तो फिर वो उसी भंवर में फंस के रह जाएगा कि मैं अफसाना लिखूं। आप कहानी लिखिए जो आपके अंदर से निकल रही है, उसको ना सोचे कि वो अफसाना है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ये नहीं सोचता लिखते हुए, क्योंकि अक्सर मेरे अफसानों पे लोग ये कहते हैं कि यार ये तो इंशाया सा लग रहा है, ये तो मुमकिन है कि कहानी है, अफसाना नहीं है। मैं इन चीज़ों पर कोई गौर नहीं करता, मैं वो लिखता हूँ जो मेरे दिल से निकलता है। और खुदा का शुक्र है, मैंने जब से अफसाना निगारी का आगाज़ किया है, मुझे यकीन था। अच्छा, मैं एक और बात का भी एतराफ़ करूँ कि जब मैंने लिखने का आगाज़ तो मैंने 1983 से किया है, तब से मुसलसल लिख रहा हूँ। लेकिन बाकायदा अफसाना निगारी का जो आगाज़ है मैंने समझे कि सन 2000 के बाद से किया है। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये सोच के कोई मतलब प्लानिंग नहीं थी कि मुझे अफसाना लिखना है, बस कुछ कहानियां जो जहन में थी और ऐसा जी चाहता था कि उसे उतार के कागज पर लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि मुझे आज भी याद है मैंने पहला अफसाना जो लिखकर जो फेसबुक पे डाला तो मैं बड़ा घबराया हुआ था। मैंने कहा पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्या होगा। उस अफसाने का नाम था गुड़ की डली। तो वो अफसाना मैंने लिखकर डाल दिया और वो अफसाना इतना मकबूल हुआ कि वो हिंदुस्तान में एक बड़ा अदबी रिसाला है सेमाई, उन्होंने जब पढ़ा, वहाँ उनके मुदीर है इकबाल साहब करके, तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्हें इतना पसंद आया तो उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया कि मैं ये आपका, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये मैं अपने सेमाई रिसाले में शाया करना चाहता हूँ। तो मुझे एक लम्हे के लिए यकीन नहीं आया, तो मैंने कहा ठीक है आप कर दीजिए। वो उसके कुछ ही दिन बाद एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, आप सब शायद जानते होंगे, खासतौर पर बिलग्रामी साहब बखूबी वाकिफ होंगे, आबिद अली बेग साहब है, तो उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया कि मैं ये अफसाना, हमारे उस जमाने में वो हांगकॉन्ग में होते थे और हांगकॉन्ग की उर्दू नशरियात के इंचार्ज थे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया और कहा कि आपका ये अफसाना मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमारे हांगकॉन्ग की उर्दू सर्विस की नशियात में नशर करना चाहता हूँ।
बड़ा फिर हैरान हुआ कि मैंने इतना डरते हुए जो अफसाना लिखा था वो कहाँ पहुंच रहा है। तो मैंने उनसे कहा पापा खुशी, मेरे लिए तो ये बड़ी एहसास की बात होगी कि हांगकांग की वो एक सरकारी रेडियो है जो हांगकांग की हुकूमत ने वहां रहने वाले उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए कायम किया है। तो मुझे तो एक एहसास की बात है कि इतने बड़े इदारे की तरफ से मेरा अफसाना ऑन ईयर जाएगा। तो वो जब अफसाना उन्होंने रिकॉर्ड किया तो उसके बाद वो अफसाना अमेरिका की कई उर्दू रेडियो स्टेशनों से उन्होंने मुस्तार लेके वहां चलाया। तो मतलब शॉर्ट कहने का ये है कि मैंने जो काम डरते डरते शुरू किया था तो इतना हौसला मिला। फिर उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया और फिर आपके सामने 3 किताबें आ चुकी हैं। अगली किताब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले बरस तक आएगी। एक नावल लिख रहा हूँ, लेकिन लिख ही रहा हूँ क्योंकि वजह ये लिख ही रहा हूँ से मतलब ये है कि क्योंकि मैं जिस खित्ते में रहता हूँ वहाँ वक्त की थोड़ी कमियां भी रहती है, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ उसे। तो धीरे धीरे मैं उसको मुकम्मल कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2-1 साल में वो नावल भी मुकम्मल हो जाएगा। तो बस ये मेरा जो छोटा सा सफर है वो आप सबके सामने है, आप सबकी मोहब्बत है जिसे मैं समेटने से कासिर हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया जो मुझे इतनी मोहब्बत देते हैं। नहीं जानता मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया।